फॉर्मर नजूमी, पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। कई राज अपने सीने में लिए मुस्कुराते रहते हैं। अहमद शहजाद, लेकिन वो भी वापस खींच के ले आए थे। और मैंने इसलिए आधा काटा है। और न्यूजीलैंड एक बड़ा खराब मैच खेली इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जनाब अहमद शहजाद, हाँ इतना ही। न्यूजीलैंड जिस तरह 9 और नहीं साउथ अफ्रीका 9 और न्यूजीलैंड 7। स्पेशली लास्ट मैच में जो उनके कप्तान का डिसीजन था फिलिप को जो 17वां ओवर कराना जिसमें 22 हो गया, वो बड़ा मीडियोकर था जिसकी वजह से वो हारे। उसके बाद जो खुद भी उसने ओवर किया बड़ा गंदा ओवर किया की वजह से वो बाहर हो चले थे और पाकिस्तान के लिए स्टेप निकला था। तो आई थिंक उनको देंगे 7 और उनको 2 नंबर काटे हैं। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं वो। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं, वरना तो आप उनको ज्यादा नंबर देते। यार 11 बनते। अच्छा मुझे बताइए, जो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में, आप लोगों ने शो जब ये शुरू हुआ था हमने आपसे प्रेडिक्शंस ली थी कौन कौन पहुंचेगा, उसमें पाकिस्तान के अलावा सबने पाकिस्तान, आप सबने कह दिया था। बहरहाल वो मोहब्बत में कहा था। मोहब्बत जो पहुंची हैं वो ऑन मेरिट पहुंची हैं सारी। यस जी। इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। अमूमन ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई करती है, इसमें जरा वो पीछे लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफी अरसे से T20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा। नहीं खेला। 21 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद अब पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी है। और मैंने एक बयान देखा एक साबिक क्रिकेटर का जो कह रहे थे कि शादाब ने अगर कुछ नहीं किया तो पूछिए सेंटनर ने क्या किया, तो पूछिए अक्षर पटेल ने क्या किया। तो मुझे तो लगा कि सेंटनर और अक्षर पटेल ने दोनों ने बड़ा बेहतर किया। सेंटनर का शायद जो इकोनॉमी रेट है वो 6.35 का है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, विच इज एन एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइक रेट। वो प्रेशर बिल्ड करते रहे, हो सकता है विकेट 3 आने। जिन्होंने ये कहा उनसे उनको बोले कि T20 में ना इकोनॉमी रेट बहुत मैटर करता है। विकेटों को शायद विकेटें ना मिली हों, लेकिन इकोनॉमी जो रेट है वो बहुत मैटर करता है। और उन दोनों का इम्पैक्ट देख लें, अक्षर का भी और सेंटनर का भी, और सेंटनर की 2-3 इनिंग्सें भी देख लें आप जाके। सही बात है। राशिद भाई आप बताइए। जब आप कोचिंग करते हैं उसमें किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी NFL की होती हैं, हॉकी की होती है, आइस हॉकी, क्रिकेट की होती हैं। उसमें पहला होता है कोच के लिए कि हर प्लेयर को आपको ट्रीट ऐसे करना है कि वो तुम्हारा दामाद है। ये लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है, उसके अंदर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है वो आप जो ट्रीट करोगे ना, इक्वली 16 को करोगे, 16 समझोगे, 16 की 16। अगर आप एक को समझोगे दामाद है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी गहरी बात की। नहीं, ये लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दामादों का जिक्र क्रिकेट में नहीं, स्पोर्ट स्पोर्ट की बुक्स में ये जो कोचिंग होती है ना, कि हर एक को ट्रीटमेंट इक्वली किया जाए। बात की मैं आपके देखिए दामाद होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। चाहे कोई दामाद है नहीं है, लेकिन जो फेयर बात है ना वो जरूर करें। चाहे वो अपना है कि आपका सगा भाई क्यों ना हो, लेकिन जो फेयर बात है वो डेफिनेटली करें, क्योंकि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो रही है। इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए शाहिद अफरीदी को कि जिस तरह उन्होंने, ठीक है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया शुरू के अंदर, लेकिन वो सोचें कि अब किस स्पॉट पे आ गए थे खुद भी, कि उनके लिए ये कहना एक मजबूरी, बहुत मजबूरी बन गया था। उन्होंने शाहीन को बड़ा क्रिटिसिज्म किया है और कल भी किया है, परसों भी किया है, तो उनको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज पे। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं ना कि सेंटनर ने क्या किया है या अक्षर ने क्या किया है। एक तो इकोनॉमी का तो आपने बता ही दिया कि उनकी क्या है, फिर आप देखें ना कि वो 2-4 साल से अपने कंधों पे स्पिन डिपार्टमेंट संभालते आ रहे हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं, ठीक है, हर चीज का। तो आप देखें कि जिनको डिफेंड कर रहे हैं ना, वो 3-4 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे, तो कोई बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं उनकी चीजें समझ सकता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि ये जो रिश्तेदारियां हैं ना, ये नहीं चलनी चाहिए, मेरिट पे चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए, बेटों को भी खेलना चाहिए, दामाद हैं किसी के, चाचा के बेटे हैं, इट्स ओके खेलें, लेकिन मेरिट पे खेलें जो मुल्क को नुकसान ना करें। जी, इसमें जो मैं बात कर रहा था किसी के पर्सनल उसके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट मैंने बताया है। जहाँ पे अक्षर पटेल की बात है, लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जितवाया उसने। जी लास्ट वर्ल्ड कप में सेंटनर की बात है, पूरा टेस्ट मैच जितवा दिया। पिछले सीरीज जो हुई थी इंडिया के खिलाफ 10 आउट किए उसने। परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है। जान पहचान पे कप्तान नहीं बनते न्यूजीलैंड में। उन्होंने देखा क्या कहते हैं, विलियमसन हटा, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर था इनका, वो कप्तानी सऊदी, वो कप्तानी से हटा, उसके बाद आके इसको कप्तान बनाया। और लॉन्ग टर्म ये 2-3 साल चलेगा। और तीसरा प्लेयर कौन था? वेलर लगे। वो तो चलो ठीक है, श्रीलंका का प्लेयर। अब देखिए ना, दोनों प्लेयर्स क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। एक आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, एक श्रीलंका में खेल रहे हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं।
शादाब तो वहां पे भी अपना कोटा ही नहीं पूरा कर सका, लेट अलोन टीम के किसी काम आने में, वो कोटा ही नहीं पूरा कर सके। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, अल्लाह खैर करे, यही कह सकता अच्छा मैं एक बात बताऊं, 27 साल की उम्र है शादाब खान की, 27-28 की, ये तो बड़ी यंग एज होती है राशिद भाई, आप भी कभी 27 साल के रहे होंगे। इस उम्र में तो चेंजेस करने का, अपना एक्शन सही करने का बड़ा रूम होता है इसमें, इफ यू प्लान इट अकॉर्डिंगली। सर इनके बैड लक जो हुई है ना, ये सर्जरी के बाद आए हैं हाँ। और डायरेक्ट मैचेस में आए हैं। नहीं राशिद भाई, शोल्डर तो अभी हुआ है, कमर ये 2 साल से ग्रोइन इंजरी को कैरी कर रहे हैं। हाँ कैरी कर रहे हैं मतलब। लेग स्पिनर, शोल्डर और ये ग्रोइन, ये अगर उड़े होना तो वो लेग ब्रेक नहीं कर सकता भाई। 2 साल से उसने पहले ग्रोइन इंजरी को कैरी किया, उसके बाद जाके ये पिछले 1-1.5 साल से साथ ये शोल्डर इंजरी को, क्योंकि जब ग्रोइन इंजरी हुई वो यहाँ पे वेट डाल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब आप ट्विस्ट करोगे जोर पड़ता तो यहीं से सारी बॉलिंग हो रही है। हाँ तो टर्न ही नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, फिर वो इधर भी सर्जरी हो गई। तो ये बताइए राशिद भाई, ये जो एक आपके एयर में स्लो हो जाते हैं जब आपकी सर्जरी हुई है ना, आप ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, ना ब्रेक होगी, ना उसके रॉन्ग वन तेज़ी से आएगी, ना लेग ब्रेक होगी, तो जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तो बैट्समैन रेडी होता है। मोस्टली आप देखें उसको बड़ी हिट ही लगी है, किसी ने कोशिश नहीं की 2 रन बना लें उसे। हाँ यहाँ पे स्लो बॉल होती है, एयर में पता चल जाता है आपको ना, तो जिसकी वजह से मार लगी, तो शोल्डर शायद अभी भी वीक है, टू अर्ली वो वापस आ गए। बहुत एक मुद्दा उठा लूं फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा, अच्छा सवाल फेंक रहा हूँ। इंजर्ड हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट सिक्योरिटी मिली हुई है कि यार तुम कैसा भी करोगे टीम में आ जाओगे 19-20 करके, ठीक है। आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार लोग रिहैब इसलिए नहीं करने चाहते या वनडे इसलिए कि वो कहते हैं आउट ऑफ साइट हो जाएंगे तो आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे, खेलेंगे ही नहीं। मगर ऐसे प्लेयर जिनको इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए, जिनको गारंटीज मिली हुई होती है, ये प्लेयर के ऊपर होता है कि वो कितना फिट है, वो बताएगा आपको। अगर आमिर अगर उसके बैक में इशू है, अगर जबरदस्ती खेलेगा टीम को कॉस्ट कर जाएगा ना, कर रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं। तो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चाहता है कि यार मैं नहीं खेलना चाहता, किसी और को मेरी जगह खिला दो। और अहमद भाई एक बात बताओ, पहले सवाल सुन लो पूरा ये वाला, कि ये वो प्लेयर्स हैं। अब कल आप लोग ये बात कर रहे थे कि यार ये बोर्ड की गलतियां हैं कि इनको इस तरह कराते हैं, रिहैब नहीं कराते, आज आप कह रहे हो प्लेयर की गलतियां, क्या सच है भाई? नहीं देखिए, प्लेयर के अंदर ये चीज मौजूद है, लेकिन क्यों मौजूद है मैं बताता हूँ। एक है आमिर फॉर एग्जाम्पल, जिसको पता है कि यार पीछे कोई नहीं है, मैं हूँ, जहाँ 2 मैचों में नहीं किया बाहर हो जाएगा, और यार ये तो बाहर ही नहीं होते, ये तो 6-6 साल 7-7 साल से आमिर खेली जा रहे हैं, इनको किस चीज की इनसिक्योरिटी है यार? इनको इनसिक्योरिटी बनती नहीं है, इनको तो बस एक ही चीज होनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस, कि वक्त के साथ साथ आगे कैसे चलना है, जो कि वो बिल्कुल। अब आप देखिए उसके चक्करों में किस को आप इब्रार को नहीं खिलाते, पिछले वर्ल्ड कप में भी इब्रार को हम कह के मर गए, नहीं खिलाया, इस दफा फिर आपने इब्रार को बाहर कर दिया, उसामा मीर को बेड़ा गर्क कर दिया, फैसल अकरम को मौका नहीं देते, सुफियान मुकीम को आने नहीं देते। तो आप देखें ना, मुल्क को, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं, मुल्क को कॉस्ट करती है, ये ना करें यार अभी पर। और फिर आप बजाय के इधर उधर देखें कि तनकीद हो रही है, कभी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बॉल है, मेरे हाथ में बैट है, और मुझे चांस पे चांस मिल ही जा रहे हैं, तो क्या मेरे से परफॉर्मेंस हो रही है? एक दफा भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बस ये पड़ जाती है कि हम पे तनकीद हो रही है, झुंड लेके चलना है, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त साथ होने चाहिए। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिसको अपनी एबिलिटीज पे यकीन नहीं होता ना कि मैं अकेला सरवाइव कर लूंगा, वो हमेशा झुंड बनाता है। और हमारी टीम के अंदर 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो झुंड में चलना चाहते हैं, अपने ग्रुप में चलना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग। भाई अहमद भाई, वक्त आया हॉल ऑफ फेम देखने का। आज भी एक साबिक क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी, आपने सिर्फ अच्छे जुमले उनके बारे में अदा करने, चाहे आपके मुंह से निकले या ना निकले। ठीक, दिखाओ भाई। जहीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन। राशिद भाई, आपने तो जहीर भाई को खेलते हुए देखा हुआ भी है, जी। लाइव खेलते हुए देखा हुआ है, खेला तो नहीं होगा साथ, चैरिटी मैचेस वगैरह चैरिटी वगैरह खेले, लेकिन वैसे तो आपने खेलते हुए देखा है उस्मान में। आपसे एशियन ब्रेडमैन बोलते हैं ना, वो वाकई में थे ही, कई डबल सेंचुरियां, कई डबल सेंचुरी। देखें, हम बात करते हैं सुनील गावस्कर, सचिन की बात करते हैं, रोहित की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं, जावेद मियांदाद की बात करते हैं, लेकिन 100 सेंचुरियां एशिया में की किसने? फर्स्ट क्लास सेंचुरीज इन्होंने की है ना। तो ये बहुत ही शुरू का जो मुझे पता है, ये दिन में 3 मैच खेलते थे, सिर्फ बैटिंग करते थे, और तीनों में सेंचुरी करते हुए घूमते थे पूरे कराची में। इनको आदत ही सेंचुरीज की थी, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे खराब खेलते थे, इनको खेलना नहीं आता था। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर से वो दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते थे, तब भी खेलना नहीं। उसके बाद तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर जान छुड़ाता था इनको। तो ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन कह सकते हैं आप। 34,000 फर्स्ट क्लास रन है, 34,000 और 100 सेंचुरीज, 100 सेंचुरी, 108 सेंचुरी, बहुत बड़ी बात, 108 बहुत बड़ी बात।
यार आपने आमिर भाई देखा है कभी जहीर भाई नहीं, मैंने मिला हूँ एक दो दफा, हाँ। लेकिन क्रिकेट तो नहीं देखी हुई इनकी। अहमद भाई आपको कुछ हाँ जो मैं तो मेरे साथ तो 4-6 सिटिंग्स हैं। और फिर उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे, ये मैनेजमेंट के अंदर थे, एज ए मेंटोर गए हुए थे भाभी वो, बड़ा मजा आया, बड़ा सिखाते थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, हाँ, खुद बहुत सॉर्टेड थे, कोई वो सिस्टम नहीं है कि टांगे खींचना। जिस मैच में मैंने सेंचुरी भी की थी T20 में, बांग्लादेश वाले? हाँ उसके पहले मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सारी मीटिंग मेरे पे थी, काफी वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ था मीटिंग के अंदर ना, सारी मीटिंग मेरे पे थी और एक कामरान अकमल पे तुमने थी। 100 करके आए थे, कुछ बोल भी रहे थे तो फिर वहाँ पे शाहिद भाई उठ गए, फलाना उठ गए कि यार ये आप क्या मीटिंग कर रहे हैं कि कल मैच है, आप लोग ये ने जो है ना प्लेयरों को बजाय के कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आप लोगों ने तो माँ बहन एक कर दिए सबकी। तो मीटिंग ना तितर बितर हो गई, फीस कप्तान था, जाकिर भाई वगैरह सारे मौजूद थे, बड़ा वहाँ पे टेंस माहौल हो गया। हमें पता था कि आखिरी मैच तक पहुंच गया, क्योंकि जिस तरह की मीटिंग हो गई थी हम पे, हमें पता था कि एक आधा मिल गया तो मिल गया। अहमद भाई आपको हर मैच में ये फीलिंग अल्लाह की कसम ये जिक्र मेरे- छेड़ते हो मैच का ये फीलिंग होती है? खुदा दौर की में कसम था आप, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ कि वो समझ लें आखिरी मैच ही था। तो वहाँ पे फिर रात में हम लोगों ने डिनर किया, जहीर भाई साथ थे, इन्होंने मुझे बड़ा उठाया उस मैच से पहले और मोटिवेट किया, ठीक है, और थोड़ा कंडीशंस के बारे में बताया, सेल्फ बिलीफ दिया। जरूरी हो जाता है, जितने भी आप बड़े प्लेयर हैं आपको कभी चाहिए कभार होती है, थोड़ा मेंटरशिप चाहिए होती है। अगले मैंने सेंचुरी की, वो फिर जो कर रहा था सबको, और वही लोग जिन्होंने मेरे पे मीटिंग की थी ना, रात को मुझे जो है ना बुला के बाहर ले गए, तू तो भाई है, हमारा बच्चा है, तू तो हमारा बच्चा है, तू तो हमारा है, तू तो कप्तान है अगला। ऐसा कप्तान बनाया कि आप हमारे कप्तान हो यार, आप इधर कप्तान हो। इनकी कोचिंग, जहीर भाई की ना कोचिंग अनोखी होती थी ना, अनोखी कोचिंग। लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा, रोक रहे हो, क्या इधर और इधर का मार्जिन, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसमें अंपायर्स कॉल है ना, वो एक्यूरेसी कवर करने के नहीं, लिए। इसमें ये कि जैसे बॉल विकेटों पे लग रही है, हाँ वो तो आपने हाथ से किया हुआ है ना, वो तो हो सकता है टांग से भी वो है ना सचिन तेंदुलकर का 11 के वर्ल्ड कप यार ये में। तो कहने वाली बात है, मगर नहीं, असली कहने वाली मैच बात में हैंडल क्या है, है? मैन ये हैंडल है। है। यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो फॉर्मूले के ऊपर करते हैं, फॉर्मूला लेकिन समझ गया मैं। इंचेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। राशिद भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने पढ़ा है DRS का सिस्टम, ये जो अंपायर्स कॉल है ना, दैट कवर्स द मार्जिन। फॉर एग्जांपल बॉल हिट कर रही है और मान लिया आपकी मैंने बात मान ली, बॉल लगी है, एक्यूरेसी यहाँ तक है, हाँ ठीक है, इसके बॉल बाद कहाँ हिट हो रही है वो नहीं बता सकते। टेनिस में जब बॉल लाइन पे लगती है वो एक्यूरेसी वो तो है, है, वो फुटबॉल कहाँ पे में लग भी रही है। है उसको नहीं कर सकते। वो और आप ऐसे जो नहीं कह कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट के बाद की जो आगे नहीं, वो नहीं ट्रैजेक्टरी कर है वो सकते। खुद बंदा बना रहा है। हाँ, वो खुद है, मैन आपके हैंडल है। इंचेस दिए हुए, फॉर्मूला दिया हुआ।